नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपको अपने चैनल माइंड्स पर जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और एक अच्छी तैयारी के साथ चल रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक लेकर चलेंगे वो आज होगा हमारा संविधान का भाग 9A, शहरी स्थानीय निकाय व्यवस्था। इंग्लिश में कहते हैं प्यारे बच्चों म्युनिसिपैलिटीज। आर्टिकल होंगे 243P से लेकर 243ZG तक। तो एक बार हेडिंग ले लेते हैं, फिर आराम से चर्चा करते हैं। टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों, पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 9B, म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज यानी कि शहरी स्थानीय निकाय व्यवस्था। शहरी स्थानीय निकाय व्यवस्था। अनुच्छेद की प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो आर्टिकल लास्ट प्रीवियस वीडियो में देखें तो अनुच्छेद 243A से लेकर P से लेकर हम चले थे बेटा कहाँ तक, तो हमने कंडीशन रखी थी पंचायती राज। तो A से लेकर हम O तक चले थे। तो O के बाद एग्जैक्ट अगला आर्टिकल अगला टॉपिक है, तो हम अनुच्छेद लेकर चलेंगे 243P से। तो आर्टिकल आता है 243P टू 243ZA तक। Z, माफ कीजिएगा बेटा, ZA की जगह ZG तक हम ये लेकर चलेंगे। स्थानीय निकाय व्यवस्था के बारे में बहुत से लोगों के अपने अपने तर्क हैं। जैसे सबसे पहले एक पर्सन आए बेटा, नाम है GDH कोल। इन्होंने स्थानीय निकाय व्यवस्था के लिए अपने कथन में कहा है कि स्थानीय शासन एक ऐसा शासन है, स्थानीय शासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमित क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारियों का उपयोग करता है, जो अपने सीमित क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारी। सीमित क्षेत्र का मतलब बेटा एक फिक्स एरिया की बात हो रही है। सीमित अधिकारी का उपयोग करता है। कथन किसका है? GDH कोल साहब का ये कथन है। इसके बाद एक पर्सन आते हैं L गोल्डिंग। L गोल्डिंग साहब कहते हैं स्थानीय शासन एवं बस्ती के लोगों द्वारा अपने मामलों का स्वयं प्रबंध करना। स्थानीय शासन एवं बस्ती के लोगों के द्वारा अपने मामलों का स्वयं प्रबंध करना। बस्ती के लोगों के द्वारा अपने मामलों का स्वयं प्रबंध करना। ये कथन है प्यारे बच्चों L गोल्डिंग साहब का। अब अगर हम इसके इतिहास की बात करें, स्थानीय निकाय व्यवस्था की
हिस्ट्री लेकर चलें कि किस प्रकार से रही, तो भारत में सबसे पहले 1687 में मद्रास में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों, भारत में 1687 में मद्रास में इसकी शुरुआत की गई। तो मद्रास में स्थापना किसकी हुई प्यारे बच्चों? नगर निगम की स्थापना कब? 1687 में। सेम मद्रास के बाद प्यारे बच्चों 1726 में बंबई और कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना हुई। 1726 में कलकत्ता, बंबई में नगर निगम की स्थापना। तो भारत में अगर कभी पूछे प्यारे बच्चों कि सबसे पहले स्थानीय निकाय व्यवस्था या नगर पालिका कहाँ बनी, तो वो बनी है मद्रास में। मद्रास के बाद कहाँ बनी, तो वो बनी है बंबई और कलकत्ता में। अगर हम कहें कि नगर पालिका या शहरी स्थानीय निकाय व्यवस्था का जनक किसको कहा जाता है, तो यहाँ प्यारे बच्चों जैसे पंचायती राज में लॉर्ड मेयो को कहा जाता है, यहाँ जनक हमारे पास कौन हो जाते हैं? लॉर्ड रिपन साहब। ये शहरी स्थानीय निकाय व्यवस्था के जनक हैं। लॉर्ड रिपन स्थानीय निकाय व्यवस्थाओं के जनक के साथ हैं। इन्होंने ही प्यारे बच्चों नगर पालिकाओं के विकास के लिए विशेष कार्य किए। इसी वजह से ही नगर पालिका का जनक किसको मानते हैं? लॉर्ड रिपन। एक बार रिपीट करते हैं। जीडीएच कोल ने कहा है कि स्थानीय शासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमित क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारी का उपयोग करता है। इसके बाद एक और पर्सन है एल गोल्डिंग। ये कहते हैं स्थानीय शासन एवं बस्ती के लोगों के द्वारा अपने मामलों का स्वयं प्रबंध करना है। सबसे पहले भारत में 1687 में मद्रास में नगर निगम की स्थापना हुई तथा इसी के साथ साथ 1786 में बंबई और कलकत्ता में नगर पालिका की स्थापना की गई। भारत में नगर पालिका का जनक माना जाता है प्यारे बच्चों किसको? लॉर्ड रिपन को। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। अब कंडीशन हमारे पास ये बनती है कि शहरी स्थानीय निकाय व्यवस्था के लिए कौन सा संविधान संशोधन। अगर बात करें प्यारे बच्चों संविधान संशोधन की, संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन चलता है 74वां। कब हुआ? 1992 में। लागू कब हुआ? 1993 में। अगर हम यहां पर लेकर चलें 12वीं अनुसूची का प्रावधान इसी संशोधन से कार्य करने के लिए विषय दिए गए। तो कार्य करने के लिए विषय दिए गए प्यारे बच्चों 18। कार्य के लिए विषय, और विषय दिए गए हैं प्यारे बच्चों कितने? 18 विषय। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई एग्जाम में पूछा है। जैसे पंचायती राज में कार्य करने के लिए 29 विषय हैं, तो स्थानीय निकाय व्यवस्था में कार्य करने के लिए हमारे पास 18 विषय चलते हैं। इसके साथ साथ ही अब हमारे आर्टिकल शुरू होंगे जो 243 से लेकर 243 जी तक चलेंगे हमारे साथ। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लेकर चलेंगे 243 अनुच्छेद 243 कहकर चलता है प्यारे बच्चों। डेफिनेशन की बात करता है, स्थानीय निकाय व्यवस्था में परिभाषा
वो 243 के साथ चलती है। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 243 क्यू कहकर चलता है प्यारे बच्चों नगर पालिकाओं का गठन। तो यहां पर बात होती है नगर पालिकाओं का गठन। नगर पालिका की बात करें तो एक होती है नगर पंचायत, एक होती है नगर पालिका परिषद और एक होती है नगर निगम। तो इसके 3 पार्ट हम देखकर चलते हैं। नगर पंचायत, एक हम देखकर चलते हैं प्यारे बच्चों नगर पालिका परिषद, और एक हम देखकर चलते हैं नगर निगम। ये हमारे पास कौन से आर्टिकल में 243 कि नगर पालिकाओं का गठन में कौन कौन से हमारे पास प्रमुख अंग होते हैं। क्यू के बाद हम लेकर चलें आर। तो आर्टिकल नंबर 243 आर में जब हम बात करें तो नगर पालिकाओं की संरचना, ये हमारे पास रहेगा नगर पालिकाओं की संरचना। नगर पालिका की संरचनाओं में प्यारे बच्चों ये आता है कि यहां पर जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। नगर पालिका का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। तो ये चुनाव कैसा होगा? प्रत्यक्ष रूप से होगा। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों 243S। तो 243 तो रहेगा ही रहेगा। एस की बात करते हैं, ध्यान रखना 243 ही चल रहा है प्यारे बच्चों और एस पर चल रहे हैं। 243S कहता है वार्ड समिति का गठन व संरचना। तो यहां पर बात आती है वार्ड समिति का गठन व संरचना। वार्ड समिति का गठन प्यारे बच्चों उसी जगह होगा जहां मिनिमम जनसंख्या हो 3 लाख और 1 से अधिक वार्ड हो। उसी जगह पर हम वार्ड समिति का गठन कर पाएंगे। 74वां संविधान संशोधन 1992 का है, जिसको 1993 में लागू किया गया है प्यारे बच्चों, और 12वीं अनुसूची का प्रावधान रखा गया, जिसमें कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए? 18 विषय दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 243P कहकर चलता है परिभाषा। 243Q कहता है नगर पालिकाओं का गठन। गठन का तात्पर्य यह कि नगर पालिका कौन कौन सी होगी? तो एक होती नगर पंचायत, एक होती नगर पालिका परिषद और एक होती है प्यारे बच्चों नगर निगम। इसके बाद आता है 243R। बात होती है नगर पालिकाओं की संरचना। तो यहां पर चुनाव प्रत्यक्ष जनता के द्वारा होगा। फिर आता है आर्टिकल नंबर 243S वार्ड समिति का गठन और संरचना। तो यहां पर 3 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए कम से कम, तब आपके वहां पर वार्ड समिति का गठन होगा। तथा प्यारे बच्चों अगर लेकर चलें 1 से अधिक उस शहर या क्षेत्र में वार्ड होने चाहिए, तो वो हमारे पास एस के साथ होगा आर्टिकल 243S। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। डन प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखकर चले 243S तक हो गया, तो बात होगी 243T। आर्टिकल 243T
243 टी कहकर चलता है बेटा शहरी स्थानीय निकाय व्यवस्था में सीटों का आरक्षण। तो यहां पर हम लेकर चलते हैं सीटों का आरक्षण। अब ये आरक्षण किनको मिलेगा प्यारे बच्चों? टोटल सीट का 1/3 भाग रिजर्व्ड रहेगा, यानी कि आरक्षित। किन के लिए रिजर्व रहेगा प्यारे बच्चों? तो ये रिजर्व रहेगा SC, ST, महिला। यदि ST आपके राज्य में जनसंख्या में नहीं है तो बेटा SC और महिला को 1/3 भाग आरक्षण के साथ होगा। टी के बाद आता है U, आर्टिकल नंबर 243 यू कहकर चलता है अवधि, यानी कि नगर पालिका का कार्यकाल। तो यहां पर बात होती है नगर पालिका की अवधि, कितने वक्त के लिए नगर पालिका बनती है। और नगर पालिका की अवधि होती है प्यारे बच्चों कब तक? 5 वर्ष तक। नगर पालिकाओं की अवधि में ही कंडीशन आती है प्यारे बच्चों कि कम से कम 1 माह में 1 बैठक तो बुलाई जाना आवश्यक है। 1 माह में 1 बैठक बुलाई जाए। इसके बाद हमारे पास आर्टिकल आता है 243 वी में हम लेकर चलते हैं सदस्यों के लिए अयोग्यता। सदस्यों के लिए अयोग्यता। यदि कोई सदस्य 21 वर्ष से कम का है तो वो प्यारे बच्चों अयोग्य होगा। भारत का नागरिक नहीं है तो अयोग्य होगा, दिवालिया होगा तो अयोग्य होगा, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो अयोग्य होगा। तो हम इस पॉइंट को रिवर्स कर लेते हैं कि नगर पालिका या स्थानीय निकाय व्यवस्था के लिए सदस्य बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, मिनिमम एज की बात करें तो वो रहेगी 21 वर्ष। 21 वर्ष का कोई भी व्यक्ति हो, आप नगर पालिका का चुनाव लड़ने की योग्यता रखते हैं। अगर 21 से छोटा होगा तो वो कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों? अयोग्य हो जाएगा, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 243 W। वी तक हम देख चुके। W पर यहां पर बात आती है कर लगाने की शक्ति, कि नगर पालिकाओं की शक्तियां और अधिकार। तो बात होती है बेटा नगर पालिका की शक्तियां व अधिकार। अगर कोई भी नगर पालिका के नियम के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है तो उसको समाप्त कर सकती है। कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और वो नगर पालिका के नियम के संबंधित नहीं हो रहा तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी समाप्त हो सकता है, क्योंकि इनके पास वो शक्तियां हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद आता है एक्स। एक्स में कंडीशन आती है बेटा कर लगाने की शक्ति, यानी कि कहीं पर भी टैक्स लगाया जा सकता है। टैक्स शुल्क लगाने से संबंधित, कि यदि नगर पालिका ने अपने होर्डिंग्स दे रखे हैं एडवर्टीजमेंट के लिए तो यहां पर प्यारे बच्चों होर्डिंग्स पर आपसे शुल्क ले सकती है। यदि किसी जगह पर कोई मनोरंजन का कोई सर्कस आ रहा हो, कोई जादू का शो हो,
तो उस पर बेटा टैक्स लगा सकती है टिकट के ऊपर, जिससे नगर पालिका की आमदनी होती है। ये कौन सा आर्टिकल में चलता है? 243 एक्स के साथ होगा। रिपीट कर लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 243 टी कहकर चलता है प्यारे बच्चों, नगर पालिका स्थानीय निकाय व्यवस्था में या अर्बन लोकल बॉडी में चुनाव हो तो उसमें सीट आरक्षित रखी जाए। कितनी? टोटल सीट का 1/3। किस किस के लिए? एससी के लिए, एसटी के लिए और महिला के लिए। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों यू कि नगर पालिका चुनाव में सदस्यों की अयोग्यता। यदि 21 वर्ष से कम आयु है, भारत का नागरिक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, दिवालिया है, ऐसे व्यक्ति नगर पालिका चुनाव के लिए अयोग्य हो जाते हैं। इन्हीं में ही कंडीशन ऐसी है प्यारे बच्चों, हम रिवर्स कर लेते हैं कि नगर पालिका के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों डब्ल्यू, नगर पालिकाओं की शक्ति या अधिकार, कि नगर पालिका के रूल के खिलाफ कोई भी चीज हो रही है तो वो बेटा अपने खुद के नियम के आधार पर उस चीज को समाप्त कर सकती है। इसके बाद आता है एक्स, नगर पालिका कहीं पर भी शुल्क लगा सकती है और टैक्स लगाने का अधिकार भी रखती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। डन प्यारे बच्चों। एक्स के बाद आता है प्यारे बच्चों आर्टिकल 243 वाई, क्योंकि एक्स तक तो हम देख ही चुके। वाई में आता है बेटा वित्त आयोग। नगर पालिका का फाइनेंस कमीशन, जो धन और इसके खर्चों से संबंधित सभी देखरेख कार्य करने का कार्य करता है, वो हो जाता है वित्त आयोग। इसके बाद आता है जेड, आर्टिकल 243 जेड। ये कहकर चलता है बेटा कि नगर पालिकाओं के खातों का लेखा परीक्षण। तो खातों का लेखा परीक्षण, यानी कि बात हो रही है बेटा ऑडिट की। कौन लेकर चलता है? ये ऑडिट कराता है प्यारे बच्चों विधान मंडल द्वारा विधि बनाकर, विधि यानी कि कानून किया जाता है कि जब भी कभी ऑडिट करनी है तो विधानमंडल के कानून के अधिकार क्षेत्र में जो भी ऑडिट करने वाले अधिकारी हैं वो नगर पालिका के खर्चों से संबंधित, अकाउंट से संबंधित सभी चीज की ऑडिट कर सकते हैं कि यहां पर कोई भ्रष्टाचार तो नहीं है। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों आर्टिकल जेड 243 जेड ए, क्योंकि जेड तक हो गया तो अब जेड ए से शुरुआत होगी। बात होती है बेटा नगर पालिका का चुनाव। कि नगर पालिका जब खत्म होने वाली हो या उसकी अवधि हो जाए 5 वर्ष, तो वहां पर आपको चुनाव करवाना होगा। तो नगर पालिका के इलेक्शन इस वाले आर्टिकल के साथ हो। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों 243 जेड बी। जेड बी आपसे कहकर चलता है कि नगर पालिकाओं के संबंधित नियम केंद्र शासित प्रदेश पर भी लागू होंगे। नियम केंद्र शासित प्रदेश पर भी लागू होंगे। बी के बाद आता है प्यारे बच्चों 243 जेड सी।
सी में कहकर चलता है प्यारे बच्चों, कुछ क्षेत्रों पर नियम लागू नहीं होंगे। कुछ क्षेत्रों पर नियम लागू नहीं होंगे। कहां नियम लागू नहीं होंगे प्यारे बच्चों? अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों पर यह नियम लागू नहीं होगा। जो हमारे पास प्यारे बच्चों छठी अनुसूची संबंधित है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित वर्णन, वहां पर नगर पालिका का नियम आपका लागू नहीं होता। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों ZD। ZD आपसे कहकर चलता है कि जिला नियोजन समिति बनाई जाएगी जिले के विकास के लिए। जिला नियोजन समिति जिला विकास के लिए होगी। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों आर्टिकल 243 ZE। ई हमारे लिए बोलकर चलता है महानगर नियोजन समिति। महानगर नियोजन समिति किसके लिए? महानगर के विकास के लिए। सेकंड लास्ट आता है प्यारे बच्चों ZF। ZF हमारे लिए बोलता है मौजूदा कानूनों का नगर पालिकाओं का जारी रहना, वर्तमान कानून व नगर पालिका का बना रहना। और लास्ट आता है प्यारे बच्चों आर्टिकल 243 ZG। कि चुनावी मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप पर रोक। चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। अब लेकर चल लेते हैं रिपीट में। 243Y कहकर चलता है बेटा नगर निगम के लिए फाइनेंस कमीशन। 243Z कहकर चलता है बेटा कि नगर पालिका के जो भी अकाउंट हैं उनकी ऑडिट करी जाएगी। कैसे? विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर। 243ZA कहता है बेटा जैसे ही कार्यकाल पूरा हो जाए नगर पालिका का 5 वर्ष का, तो चुनाव लेकर चलो, जो राज्य के अधीन आता है, राज्य निर्वाचन आयोग के, नई वोटिंग लिस्ट और ये सब। 243ZB कहकर चलता है कि नगर पालिका से संबंधित कोई भी नियम बनाए जाएं तो राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश पर भी लागू होंगे। 243ZC कहकर चलता है कुछ क्षेत्रों पर ये लागू नहीं होंगे। किन क्षेत्रों पर? अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों पर यह नियम लागू नहीं होगा। अनुसूची नंबर 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 243ZD कहकर चलता है प्यारे बच्चों जिला नियोजन समिति बनाई जाएगी। क्यों? जिले के विकास के लिए। 243ZE कहकर चलता है महानगर नियोजन समिति बनेगी। किसके लिए? महानगर के विकास के लिए। 243ZF कहकर चलता है वर्तमान जो कानून है और नगर पालिका है दोनों ही कार्य करती रहेंगी
तो नगर पालिकाओं का बना रहेगा। 243ZG कहकर चलता है कि चुनावी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी, कि जब भी कभी चुनाव कराना है तो उसका कोई न्यायालय से लेना देना नहीं। यदि आप चुनाव के परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं या आपको लगता है कि कोई धांधलेबाजी हुई है, कोई भ्रष्टाचार है, तब हम न्यायपालिका की शरण में जाते हैं। बाकी चुनाव के मामलों से संबंधित न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। आज प्यारे बच्चों जो हमने टॉपिक पढ़ा वो था अर्बन लोकल बॉडीज, दूसरा नाम म्युनिसिपैलिटीज या नगर पालिकाएं। पार्ट था 9A। आर्टिकल चले थे बेटा 243P से लेकर 243ZG तक। आशा करते हैं प्यारे बच्चों आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। इसी तरह आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करते चले। आगामी एग्जाम आने वाले हैं बेटा NTPC का, कुछ ही दिन बच गए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को देखकर बेटा रिवीजन करते रहें। उनसे संबंधित क्वेश्चंस की सीरीज हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, ताकि आपको प्यारे बच्चों उन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप सोल्व कर सको। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।